भाई लोगों, मार्वल टेलीविजन की तरफ से आने वाला नया शो मैंने रिसेंटली देख के खत्म कर लिया है, जो कि रियली मुझे काफी इंप्रेसिव भी लगा। एंड अगर आपने वांडाविजन सीरीज देखी है तो भाई इस नई सीरीज को आप काइंड ऑफ वांडाविजन की सीक्वल सीरीज भी मान सकते हो। अब बिना किसी देरी के बात करें सीरीज की, लेकिन सबसे पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल-अलोंग सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सीरीज में टोटली 9 एपिसोड है, जिनमें सबकी लेंथ 30 से 40 मिनट तक की है। एंड भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे किसी सीरीज को देखने का मजा तभी आता है जब उसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हों। और यही रीजन है कि मैं एगाथा सीरीज का रिव्यू इसके फर्स्ट एपिसोड के ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने बाद कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसके सारे एपिसोड रिसेंटली आए हैं इसलिए। अब कहानी की बात करें तो वो ठीक उसी पॉइंट से चालू होती है जहाँ वांडाविजन सीरीज का एंड हुआ था, जहाँ एगाथा सीरीज के अंदर से अचानक से गायब हो गई थी और साथ ही उसकी पावर्स भी उसके पास नहीं बची थी। एंड अब एगाथा अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए निकल पड़ती है विच रोड पे, जिसे हिंदी में डायन डगर के नाम से भी नरेट किया गया है सीरीज में, जिसमें एगाथा का साथ कुछ और विचेस भी देती है, जस्ट लाइक रियो, लिलिया, जेनिफर, एलिस, मिसेस हार्ट जो कि एक ह्यूमन होती है, एंड एक मिस्टीरियस लड़का जिसको सीरीज में जब उसकी रियल आइडेंटिटी के साथ रिवील किया जाता है तो भाई मेरे तो तोते उड़ गए थे। तो अब ये 7 लोग इस विच रोड को पार कर पाएंगे? क्या है इस विच रोड की मिस्ट्री? आखिर क्यों यहाँ पे चलने वाली विचेस अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाती? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आखिर ये लड़का कौन है जो कि विचेस की इस टीम में ज्वाइन हुआ है? सब जानने को मिलेगा बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग एंड इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले के साथ एगाथा ऑल अलोंग में। देखो भाई, इस सीरीज को आप ऐसे मान लो जैसे किसी नए कैरेक्टर को एमसीयू की मेन टाइमलाइन में इंक्लूड करने के लिए ये सीरीज बनाई हो। हालांकि एमसीयू का ऐसा कोई कनेक्शन भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलता सिवाय वांडाविजन के, बिकॉज वांडा की वजह से ही वांडाविजन एंड एगाथा ऑल अलोंग क्रिएट हो पाई है। अब वो कैसे, वो तो इन सीरीज को फॉलो करने वाले फैंस अच्छे से जानते ही होंगे। जहां इस सीरीज को अच्छी बोलने का मेरा मेन रीजन ये है कि इसमें आपको मैजिकल दुनिया देखने को मिलती है, विचेस देखने को मिलती है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने को मिलती है जो कि विचेस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनके बारे में आपने इससे पहले ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। जहां सीरीज में आपको ब्लैक मैजिक तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साईफाई का मॉडर्न एलिमेंट और मार्वल का टैग होने की वजह से ये सीरीज खुद को वैसे ही स्पेशल बना लेती है। और इतना ही नहीं, एगाथा में आपको कैरेक्टर्स के आर्क के साथ सीरीज की राइटिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, जिनमें हम कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं और सीरीज की स्टोरी हमें एंगेज करके रखती है कि भाई कंटिन्यू करते रहो, अगला एपिसोड और बढ़िया होने वाला है। एंड शी हल्क की तरह वीएफएक्स एंड सीजीआई में ना हगते हुए सीरीज आपको काफी शानदार विजुअल्स भी प्रोवाइड करवाती है, जो कि आपको वो फीलिंग देती है कि हाँ भाई मार्वल का शो देख रहे हैं। ऑल्दो नेगेटिव चीजें भी थी सीरीज में, जैसे कि सबसे बड़ा और सबसे मेन की यार हॉलीवुड में एलजीबीटीक्यू को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है। आई मीन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या जरूरत है अच्छी खासी स्टोरी में इक्वल जेंडर्स की लव स्टोरी दिखाने की? आई मीन वो सीन नहीं होते तो भी स्टोरी को ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरा पॉइंट की भाई मार्वल मल्टीवर्स से भटक के कहां नॉर्मल इवेंट्स को हाईलाइट किए जा रहा है। यार जब तुमने इतने बड़े और कैओटिक कॉन्सेप्ट को अपने यूनिवर्स में शो कर दिया है तो भाई उसका यूज भी कर लो, पर नहीं। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव को साइड में रखे तो सीरीज मुझे एक्चुअल में अच्छी लगी। इसमें मार्वल का सेंसेबल ह्यूमर हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टर का बिल्डअप बढ़िया था, स्टोरी नॉर्मल होके भी इंपॉर्टेंट फील होती है, और सबसे बड़ी चीज की यार सीरीज देखने में मस्त लगती है। स्पेशली मुझे एगाथा का कैरेक्टर सच में काफी पसंद आया और इसी कैरेक्टर की वजह से शायद मैं सीरीज को बिंज वॉच भी कर पाया। इसीलिए अगर आप मार्वल के डाई हार्ट फैन हो तो ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बस ज्यादा उम्मीदें भी मत लगा लेना। ये सोच के सीरीज स्टार्ट करना है कि एक बेसिक कैरेक्टर सेटअप स्टोरी देखने जा रहे हो विचेस का तड़का लगा के। बाकी इन दी एंड अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।